अनिल, जब आपने फिल्मों में कदम रखा था उस वक्त अंडरवर्ल्ड और ये सब चल रहा था, इनफैक्ट 1982 की ये कहानी है। उस वक्त मैं अपने अपने में इतना मतलब कि मुझे अपने अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो किसी ने कहा कि उस वक्त आपको पता है 82 में आपकी शक्ति रिलीज़ हुई थी और उसमें यूसुफ साहब जो थे वो दिलीप कुमार साहब उन्होंने वो इनकाउंटर करते हैं अमिताभ बच्चन साहब का और आप उनके बेटे का रोल था और दिलीप कुमार के पोते का रोल था। 1982 में वो फिल्म रिलीज़ हुई। 1982 में ये शूट आउट वडाला भी मतलब मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे अपने अलावा और कुछ याद नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो आप इस वक्त हिंदी सिनेमा की 3 स्टेजेस हैं यहाँ पे। 80s में आप आए, 90s में मनोज आए, तो ये जो 3 स्टेजेस हैं, आप 3 लोगों ने तीनों साथ में काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि यार ये जो आज की जनरेशन है एक्टिंग और फिल्म मेकिंग में या एज एन एक्टर कुछ स्कूल ऑफ थॉट डिफरेंट लगता है? आई थिंक किसी भी जनरेशन के आप हो, किसी भी स्टेज में आपने कदम लिया हो फिल्म इंडस्ट्री में, इफ़ यू आर पैशनेट then I think the school of acting, the school of coming on set and how you work is going to be the same. वो change नहीं होता है by generation I think, या आज भी मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना सीरियसली नहीं लेते अपना काम, और आज उस ज़माने में भी ऐसे थे। Everybody has their own. उस वक्त जब अनिल आप काम करते होंगे तो आपको भी नहीं लगता होगा कि एक वक्त के बाद हमारी ये फिल्में वो एक उनको क्लासिक का दर्जा मिल जाएगा या उनको कल्ट का दर्जा मिल जाएगा? नहीं, एक ऐसे डायरेक्टर थे जिनके साथ मैं काम करता था, उनको मालूम था हमेशा ये क्लासिक में उसका नाम था विनोद चोपड़ा। वो हमेशा बोलते थे परिंदा है, इट्स अ लैंडमार्क फिल्म। उसके पूरा कैप्शन ही होता द मोस्ट पावरफुल फिल्म एवर मेड, परिंदा। एंड जब मैंने वाज डूइंग I had gone for the premiere. I was there. या सो मैंने वाज डूइंग 1942 लव स्टोरी। अरे ये देखना तेरे पोते फिल्म देखेंगे, तेरे 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 थर्ड जनरेशन भी फिल्म देखेगा। सो ऐसे भी फिल्म मेकर्स के साथ काम किया है जो लोगों से बोलने से पहले खुद बोल देते थे ये कल्ट और क्लासिक फिल्म है, पर उसकी कुछ बातें सही भी निकली हैं। फिल्म परिंदा वगैरह लोग आज भी लोग पसंद नहीं, वाकई परिंदा 1942 का संगीत। और मुझे डेफिनेटली जब मैं फिल्म कर रहा था तो मुझे ये तो इतना तो मुझे नॉलेज था, और मैं ये अपने बहुत ही आई कैन प्राउडली से कि व्हेन आई हर्ड द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, मुझे याद है मैं आपके बंगले पे आया था, जीतू जी यू वर देयर इन अमेरिका अर्ली, या आई थिंक सो। आप वहाँ पढ़ रहे थे, पढ़ाई करने गए थे, तो मैं 1942 का टेप लेके आया था और मैंने जीतू जी को पूरे परिवार को सुनाया था और संगीत सुनाया था। तो मुझे लगा था कि ये अमर हो जाएगा ये म्यूज़िक 1942 का, और उसके गाने अमर हो गए। आपका भीखू मात्रे का जो कैरेक्टर था उसमें कहीं मुझे कहीं अभी अब लगा कि वो ऐसा तो नहीं कि मान्या सुरवई था उस तक? नहीं, वो जो मुझे मिला था उस समय रामू ने एक सीन वाइज नरेशन दिया था, उसने कैरेक्टर नहीं बताया था कि किस तरह का होगा। और उस दौरान में मेरे दिमाग में एक मेरा दोस्त था बेतिया शहर का, और मैं यहाँ के बम्बई शहर की ज़िंदगी को नहीं जानता था, मुझे कुछ भी नहीं पता था यहाँ के बारे में, ना किसी को देखा था जाना था। मेरे शहर में जो बंदा था ना, उसको मैंने सिर्फ उसका पूरा कैरेक्टर जो आप देखते हैं भीखू महात्रे में, उसको उतारा था मैंने। यहाँ तक कि जो प्रिंटेड शर्ट है वो सारी चीज़ें मैंने खुद ही डिसाइड की थी, अपने कपड़े वगैरह अप्रूव कराया था रामू से। वो सारा प्रिंटेड शर्ट भी वो पहनता था, तो उसका कोई लेना देना नहीं था, उसका नाम सिर्फ महात्रे था, बट वो कैरेक्टर मैंने पूरा बिहार से लिया था। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि बहुत कंपैरिजन हो रहा था कि मुंबई का बाप कौन, मुंबई का डॉन कौन। ये डायलॉग है बॉम्बे का बाप कौन, मुंबई का किंग कौन है उसमें? हाँ, तो इसलिए मैंने पूछा कि कहीं ऐसा तो नहीं था कि शायद रामू साहब ने भी मान्या कॉपी किया है। आपकी छवि मैं ऐसे ही मिला आपको कॉम्प्लीमेंट दे रहा था। आपने कहा स्टाइल है फिल्म में, 70s के लुक में आप लोग हैं, तो अपार्ट फ्रॉम कॉस्ट्यूम सॉन्ग्स में भी, जैसे मैंने बबली बदमाश देख रहा था, जो चाहे आप उनके सेट्स देख लीजिए, उसमें भी 70s का वो तड़का नज़र आता है बखूबी। आई फील जो भी बबली बदमाश देखता है उसे लगता है कि यार वो फिरोज़ खान का जो स्टाइल था 70s और 80s का, लैला में लैला डिस्को का जो एक दौर था। एंड जब हम सेट पे भी जाते थे, एटलीस्ट व्हेन आई यूज्ड टू गो ऑन द सेट टू शूट अ सॉन्ग, कभी कभी कुछ गाने तो एक ही दिन शूट किए थे मैंने, तो ऐसा लगता था कि हाँ हम आ गए हैं किसी और इरा में, किसी और मतलब ये जो कोठा है, कोठे का सेट है, ये आज का नहीं नज़र आ रहा है, ये उस ज़माने का नज़र आ रहा है। बबली बदमाश तो अभी शुरुआत है, ये मैं कह सकता हूँ आपसे।